शुरू करें सेंसे? हाँ, ओके, शुरू करते हैं। थैंक यू सेंसे। पृष्ठ संख्या 776 और पीछे से थोड़ा श्लोक संख्या 6 से दोबारा पढ़ रहे हैं। श्लोक संख्या 6, पृष्ठ संख्या 776, अध्याय उत्तर कांडे षट सप्ततितमः सर्गः। उस समय उनके ऊपर सब ओर से वायु देवता बिखेरे गए दिव्य एवं परम सुगंधित पुष्पों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। वे सब देवता अत्यंत प्रसन्न होकर सत्य पराक्रमी श्री राम से बोले, देव महामते, आपने यह देवताओं का ही कार्य संपन्न किया है। शत्रुओं का दमन करने वाले रघुकुल नंदन सौम्य श्री राम, आपके इस सत्कर्म से ही यह शूद्र सशरीर स्वर्ग लोक में नहीं जा सका है। अतः आप जो वर चाहें मांग ले। देवताओं का यह वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री राम ने दोनों हाथ जोड़ सहस्र नेत्रधारी देवराज इंद्र से कहा, यदि देवता मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाए। यही मेरे लिए सबसे उत्तम और अभीष्ट वर है। देवता लोग मुझे यही वर दे। मेरे ही किसी अपराध से ब्राह्मण का वह इकलौता बालक असमय में ही काल के गाल में चला गया है। मैंने ब्राह्मण के सामने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। अतः आप लोगों का कल्याण हो। आप उस ब्राह्मण बालक को जीवित कर दे। मेरी बात को झूठी ना करें। श्री रघुनाथ, मैं ब्राह्मण बालक को जीवित कर दूंगा, ये इसका अर्थ क्या निकला? जो मरा हुआ बच्चे को है कि मैं जीवित कर दूंगा, कैसे जीवित करेंगे? सिंसे जो हमारा मेन पर्पस था ब्राह्मणत्व का, वो ज्ञान के द्वारा वो हम उस पर्पस को वापस रिमेम्बर कर पाएंगे कि हम किस उद्देश्य से। कैसे जीवित कर दूंगा? मैं जीवित कर दूंगा, उसका मतलब कैसे जीवित करेंगे? सिंसे अविद्या को हटाकर ज्ञान के प्रकाश से जीवित करने का जो है ना, ये जो कह रहे हैं उसका मतलब पुरुषार्थ में एफर्ट लगाऊंगा। पुरुषार्थ के द्वारा मैं जीवित कराऊंगा, ठीक है ना? ये पुरुषार्थ, ये इसको सिर्फ पुरुषार्थ से ब्राह्मणत्व प्राप्ति करने के लिए परम पुरुषार्थ चाहिए, ठीक है ना? है कि नहीं? तो शूद्र के लिए क्या करना चाहिए? शरीर के माध्यम से मैं एंजॉय करके मैं आई वांट टू हैप्पी थ्रू माय बॉडी, है कि नहीं? शूद्र का ये होता है। ब्राह्मण के लिए क्या है कि पुरुषार्थ नहीं लगाने से वो, इसलिए प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि क्या प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं वो बालक, ब्राह्मण बालक को मैं जिंदा कर दूंगा जो मरा हुआ है, मर के पड़ा हुआ है अभी, है कि नहीं? ठीक है ना? ये उसका ये अर्थ। थैंक यू सिंसे। मतलब ब्राह्मणत्व के लिए पुरुषार्थ के बिना नहीं मिल सकता, और शूद्रत्व के लिए शरीर पुरुषार्थ का जरूरत नहीं है, शरीर का है कि नहीं? प्रारब्ध का छोड़ के, है कि नहीं? तो उसका आनंद ये करने की, ठीक है? थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 12, मैंने ब्राह्मण के सामने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं आपके ये सब नहीं जानने से क्या होगा कि हमें जो है ना, जो कल जो बता रहे थे आप, परसों बता रहे थे, क्या है कि वो जो आपका क्या जो ऑफिस का आदमी, वाइस प्रेसिडेंट क्या बोल रहा है कि ऐसे ऐसे ऐसे, वो जो कह रहे हैं और आपको भी सुनने के बाद आपको मन में ये तो सही बात है, ऐसा तो हो रहा है कि नहीं? हमारे तो सच में है कि नहीं, हमारे 5 है कि नहीं, हमने तो रामायण महाभारत पढ़ा है हमने, है कि नहीं? 5 पति एक पत्नी के साथ ये करते हैं वो करते हैं, तो उसको ये सोच के इसमें से आप खुद ही फंस गए वहां पे, ठीक है ना? तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि उसको कि कौन सा है कि ये आदि भौतिक हिसाब से लिखा हुआ है कि आदि आध्यात्मिक
से मिक्स होने से हमें खुद कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है ना। ये तीन जो है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीनों मिक्स होके जब पढ़ाते हैं तो हमें कंफ्यूज हो जाते हैं, है कि नहीं। तो राम जी क्या किए, जिस शूद्र ने तपस्या कर रहा था उसको मार दिए, है क्यों, क्या गलती क्या था उसका, वो तपस्या कर रहा था। तो तपस्या करना कोई बुरा चीज है क्या, है कि नहीं। तो वहां पे अरे ये क्या है, राम है क्या, इसको क्या पूजा पूजा करना चाहिए, कैसे भगवान होगे, भगवान होगे जो तपस्या कर रहा है वो शूद्र से जात उसका शूद्र हो गया, इसलिए उसको मार दो, ये क्या बात है क्या। लेकिन इस तरह से हम क्या करते हैं, अपना शास्त्र के प्रति हम खुद डाउटफुल हो जाते हैं, और इससे अच्छा है कि जो मुसलमान धर्म अच्छा है, क्रिश्चियन धर्म अच्छा है कि नहीं। 99% लोग जो क्रिश्चियन मुसलमान होते हैं किस लिए होते हैं, ये अपना धर्म में, हाँ अपना धर्म में जो है वो डाउट हो जाता है कि नहीं। अभी जाकिर नायक ने बहुत लोगों को मुसलमान बनाया, क्या सबके सामने पूछा तुम्हारे वेद में ऐसा लिखा हुआ कि नहीं हुआ है, तुम्हारे शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ कि नहीं हुआ है। हाँ तो बात लिखा था, उसने पेज बता देगा, देखो पेज नंबर 3362 नंबर है कि इसमें ये लिखा हुआ कि नहीं श्लोक, हाँ ये वाला श्लोक है, लिखा हुआ कि नहीं है, तो हाँ तो लिखा हुआ, तो ये तुम्हारा ये क्या कह रहे हैं, है कि नहीं। इसीलिए कि मुसलमान धर्म अच्छा है, क्रिश्चियन धर्म अच्छा है, हिंदू धर्म बुरा है, बस आपने कहा सही कहा, ये तो सही कह रहे हैं, है कि नहीं। ये कितने बड़ा पंडित है कि नहीं, नॉट ओनली वो तो कुरान पढ़ा हुआ, हमारे सारे वेद वेदांत सब पढ़ लिया उसने है कि नहीं। हाँ, तो हमें लोग क्या बोले, नहीं क्या देखो तो कुरान ही नहीं पढ़ा, कुरान तो पढ़ा ही पढ़ा अपना धर्म का, हमारे सारे वेद उपनिषद पुराण सब उसने पढ़ लिया, कितने ज्ञानी आदमी है। अरे वो जो पढ़ा रहा है क्या गलत पढ़ रहा है क्या, है कि नहीं। तो उससे अच्छा इससे कि हम उसका अपना धर्म छोड़ो, बेकार की ये अंधविश्वास की वाली है कि हिंदू धर्म क्या है, अंधविश्वास है कि नहीं। तो यहाँ पे हम खुद ही फंस जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि कौन सा लैंग्वेज लिखा हुआ है, ये इसको कहते हैं समाधि भाषा। जब समाधि में आप नहीं जाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ संजय एक थोड़ा और मदद कीजिए यहाँ पे, समाधि भाषा है, और जैसे अभी ये तर्क वितर्क जब चालू था जिस कलीग के साथ, तो उसको जब ये बोलने गए ना कि तुम्हें लगता है कि ये 5 आदमियों से एक स्त्री शादी करेगी और वैसा परिवार चलेगा, तुम्हें लग रहा है कि ये फिजिकल लोगों के बारे में बात हो रही है या आध्यात्मिक लेवल पे या आदिदैविक लेवल पे। तो उनका आंसर जो था वो सुनिए, नहीं हम लोग भी कट्टर हिंदू हैं, एंड हम जानते हैं कि जो उसमें लिखा है उसका अर्थ दूसरा है, बट कोई अगर कह रहा है तो हमारे स्क्रिप्चर में उसको तो नहीं मालूम है, तो वो तो ये समझेगा ऐसा। तब हमने सोचा टाइम वेस्ट करना बेकार है, उठो यहाँ से चलो, अदरवाइज कॉन्वर्सेशन में मतलब कहीं ना कहीं हम मिडिल पाथ जो होता है ना, कि हम जानते हैं कि शास्त्र इस तरीके से समझना चाहिए, पर जानबूझ के उसको समझना नहीं चाहते हैं, ये बोल के कि ये मैं जानता हूँ, लेकिन हम क्यों दूसरे को परेशान करें। अगर वो फव्वारा बोल रहा है शिवलिंग को, ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू, आप ये जो बात कर रहे हैं, ये लास्ट जो है किसका भाषा है, ये कौन कह रहा है ये बात। ये सामने वाला बंदा जो था हमारा, जिसका नाम अभी नाम बोलेंगे तो ईश्वर का ही नाम बोलना जरूरी नहीं है, नाम बोलना जरूरी नहीं है। तो वो ने उसको अभी हमेशा देखिए कि कोई भी आदमी जो बात करता है ना शास्त्र के बारे में, उसको जब तक उसको पूरा समझ में नहीं आएगा तब तक उसको छोड़िए मत, लेकिन वहां से भागना मत वहां से, है कि नहीं। अच्छा दोबारा बोलिए, क्या बोला उसने, दोबारा बोला कि जो हाँ वो बोला कि अनिल मैं समझता हूँ जो ये बोल रहे हो शास्त्र में ये इस हिसाब से नहीं लिखा है कि 5 आदमियों ने एक औरत से शादी की, आई अंडरस्टैंड दिस, बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड नाउ, आई अंडरस्टैंड दिस मींस व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे पूछिए कि भाई ठीक है आई अंडरस्टैंड दिस, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, है कि नहीं। यही वहीं पे पूछना चाहिए कि व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, तो वहीं पे उसने पकड़ा जाएगा, है कि नहीं। आई अंडरस्टैंड व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, है कि नहीं, तो वहीं पे उसने वहां पे वहां रुक जाएगा। आई अंडरस्टैंड दिस, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, है कि नहीं। क्या समझा आपने, उसके बाद समझाइए मुझे, है कि नहीं। तो हम किसी के साथ बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम वहां शिष्य बन जाते हैं, गुरु नहीं बनते। आई भाई तो आपने क्या समझा, मुझे समझा दीजिए, मुझे तो समझ में नहीं आता, है कि नहीं। हाँ। ये तो लिखा हुआ 5 पुरुष ने एक पत्नी के साथ ये कर रहे हैं, है कि नहीं। हाँ। तो आप मुझे समझा भाई क्या समझा आपने, तो वहीं पे उसने
तो कम से कम वो पढ़ना कोशिश करेगा, है कि नहीं? आई अंडरस्टैंड, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, वहीं पे उसने आप उसे पकड़ लीजिए वहाँ पे। अच्छा है कि नहीं? अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। चलिए, ओके। तो थैंक यू सिंसे, हम वहां से भाग गए थे कभी एक्चुअली। किसी को नहीं, किसी को भी शास्त्र के, है कि नहीं, बात में रुकना नहीं वहां पे, है कि नहीं? ठीक तो है, सीधा वहां से आगे आगे चलना उसको, ठीक है ना? थैंक यू सिंसे। ठीक। श्लोक संख्या 12। सेंसर सॉरी, नमस्ते सेंसर, एक क्वेश्चन है। पहले एक बार हमारे घर में मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया था, तो वो कहने के लिए जैसे बेस्ट फ्रेंड है, सुपर, वो नॉट इंडियन, हमारी कोलीग है फिलीपींस। उसने दूसरे अपने लिए मीट वगैरह घर में, हम वेजिटेरियन है, वो मेरे घर में मीट वगैरह लाके खाई। मैं बोली ठीक है, ओके यू कैन ईट, बट दिस वाज माय फर्स्ट टाइम इन एंटायर लाइफ दैट somebody is bringing meat in my life, in my home. And then she said that okay, can you put it in the fridge? So मुझे बहुत ही कष्ट हुआ, बहुत ही पेन हुआ एक्चुअली कि ये सब करना पड़ रहा है मुझे, और I could not tell her that I'm sorry, I cannot. So even putting in the dishes also, so very painful task for me. So actually I did not say a word, but I said I'm pure vegetarian. This वहाँ पे नहीं, वहाँ पे क्या कहना चाहिए कि नहीं, वहाँ पे क्या कहना चाहिए कि देखिए कि आई डोंट माइंड यू ईट, ओके, बट आई कैनॉट यूज माई फ्रिज, आई कैनॉट यूज माई वेसल बिकॉज आई हैव प्रॉब्लम, ओके, आई हैव प्रॉब्लम, आइदर यू कैन से फिजिकल प्रॉब्लम और स्पिरिचुअल प्रॉब्लम और सम एलर्जिक प्रॉब्लम, कुछ तो कह के, है कि नहीं? तो उसको वहाँ पे रुकना चाहिए था, क्योंकि कि दैट ओके, वो मीट मतलब तो कोई ये नहीं, ना बीफ लेके आई होगी कि पोर्क लेके आई होगी, है कि नहीं? देन हाँ, पोर्क, तो पोर्क तो ये करा कि देखो भाई, ये हमारे हिंदू धर्म में, हमारे धर्म में दिस वी कैनॉट अलाउ इन आवर होम, है कि नहीं? क्योंकि हमारा ये है, और अदरवाइज सब कुछ ना रूप में तो मेरे एलर्जी केस में है, यहाँ रहने से मेरा ये होता है कि अदरवाइज कि जिसको कोई प्राणी को, है कि नहीं, हमने क्या बोलते हैं भाई, कोई प्राणी को, मरा हुआ प्राणी को हम देख के हमारा, है कि नहीं, मेरा ये उल्टे आ जाता है मुझे, है कि नहीं, आई फील वेरी, तो कुछ ना कुछ कह के वहां पे उसको गुस्सा दिखाई, पर वो हर्ट हो गया। गुस्सा दिखा नहीं, जस्ट आइदर यू कैन से वेरी लॉजिकली विद दिस आर्टिकल, बड़े अच्छे से लॉजिक से, ऐसा नहीं कि उसका भी आई डोंट माइंड यू ईट, तुम्हारा घर में तुम क्या खा रहे हो मुझे कोई मतलब नहीं, तुम खाते रहो, कोई बात नहीं, मेरा घर में प्रॉब्लम है कि नहीं? तो दैट इज माई प्रॉब्लम, बिकॉज उसको ऐसे होने से, मुझे ये ब्लड देखने से, क्योंकि जो मीट है वो लाल मीट, मीट मतलब ब्लड देखने से मेरा उल्टी होता है मुझे, है कि नहीं, मुझे चक्कर होता है, इसीलिए सॉरी फॉर दैट, आई कैनॉट अलाउ यू, सीधा वहां पे सीधा मना कर देंगे, है कि नहीं? बट आई डोंट माइंड यू ईट, यू ब्रिंग योर थिंग, यू ईट, है कि नहीं, हम उसमें से भागीदार नहीं बनना चाहते, ठीक है ना? नेक्स्ट टाइम ऐसा ही इसको जी, थैंक यू सेंसे। I cannot see. You have no power to stop the meat throughout the world. है कि नहीं? फिलीपीन पे तो लोग उठते तो रोज ना सुबह ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं, है कि नहीं? ब्रेकफास्ट, अभी ब्रेकफास्ट लंच डिनर हो तो मीट ही खाएंगे, है कि नहीं? तो वी हैव नो राइट टू स्टॉप, बट मेरे घर में कोई लेके आके वो पोर्क खाएगा कि बीफ खाएगा, मेरा तो पूरा मेरा, ठीक है ना? ठीक है, ओके, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 12। मैंने ब्राह्मण के सामने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। अनिल सन, थोड़ा शायद स्पीकर और थोड़ा अप करेंगे। सॉरी, अब ठीक है ना? हेलो, या परफेक्ट। सॉरी। श्लोक संख्या 12। मैंने ब्राह्मण के सामने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा, अतः आप लोगों का कल्याण हो, आप उस ब्राह्मण बालक को जीवित कर दें, मेरी बात को झूठी ना करें। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर वे विबुध शिरोमणि देवता उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले, ककुत्स्थ कुलभूषण, आप संतुष्ट हो, वह बालक आज फिर जीवित हो गया और अपने भाई बंधुओं से जा मिला। काकुत्स्थ, आपने
जिस मुहूर्त में इस शूद्र को धराशायी किया है, उसी मुहूर्त में वह बालक जी उठा है। नरश्रेष्ठ, आपका कल्याण हो, भला हो। अब हम अगस्त्याश्रम को जा रहे हैं। रघुनंदन, हम महर्षि अगस्त्य का दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें जल शैया लिए पूरे 12 वर्ष बीत चुके हैं। अब उन महातेजस्वी ब्रह्मर्षि की वह जल शयन संबंधी व्रत की दीक्षा समाप्त हुई है। रघुनंदन, इसीलिए हम लोग उन महर्षि का अभिनंदन करने के लिए जाएंगे। आपका कल्याण हो। आप भी उन मुनिश्रेष्ठ का दर्शन करने के लिए चलिए। तब बहुत एक मिनट, थोड़ा से थोड़ा पिछले क्लास से एक छोटा सा प्रश्न था। जब वो जहाँ वो ब्राह्मण अपने बेटे मर जाने के बाद आके राम जी को दोष दे रहे थे ना कि मेरे तुमने सिर्फ 5000 दिन 13 साल कुछ महीना जिंदे थे, तभी राम जी संतप्त होके इमीडिएटली तुरंत सभा बुलाए। तो वशिष्ठ और वामदेव को अनुरोध करके बुलाए। तो वहाँ आया था कि वशिष्ठ जी ने 8 ब्राह्मण के साथ वो प्रवेश किए थे उनके सभा में। तो वो 8 का जहाँ नारद जी सुना रहे स्टोरी, तो 8 का नाम ऐसे था, नोट में लिखा था, हाँ, मार्कंडेय, मोदगल्य, वामदेव, काश्यप, कात्यायन, जावाली, गौतम तथा नारद। तो पहला प्रश्न मेरा ये था, ये 8 का कुछ ऐसे मतलब कि न्याय करने का स्पेशलिटी है क्या? दूसरा, ये काश्यप कौन है? तो ये मैं समझ नहीं पाया था, तो आपको थोड़ा प्रश्न था। ये जो 8 जिसका नाम कहा गया है, ये 8 मिलके ही है कि नहीं किसी को निश्चित करते हैं, है कि नहीं। दे विल मेक द डिसीजन। कुछ भी डिसीजन करने के लिए ये 8 मतलब ये कश्यप का जो वंशज होते हैं उसको कहते हैं काश्यप, ठीक है ना। कौशिक कुशिक का जो वंशज होता है उसको कौशिक कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सब क्या है कि उनका वंशधर होते हैं, उनका वंशज होते हैं, ठीक है ना। दे ऑल टुगेदर दे विल डिसाइड द डिसीजन, ठीक है ना। तो ये जो आपने कहीं भी पढ़ाए थे, जैसे कि कात्यायन सूत्र, बौधायन सूत्र, तो कात्यायन तो पता है कि वो धर्म सूत्र वगैरह वो उनको है, लेकिन काश्यप मतलब कि कोई भी कश्यप वंश में जो पैदा हुए हैं कोई अच्छे ऋषि, उनको कश्यप बोला गया है इधर। बेसिकली आपने जो कहा ना कि अभी जो धर्म सूत्र है कि नहीं, ये सब पीपल आर नॉट इम्पोर्टेंट हियर, यहाँ पे द स्क्रिप्चर्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो दैट इज नॉट अभी नारद मुनि खुद आके यहाँ पे उनका ये कर रहे हैं, ये नहीं है कि नहीं। तो ये नारद का जो उनका जो वचन होता है, लेकिन ये इट इज नॉट, पर्सन इज इम्पोर्टेंट, दैट पर्सन्स, है कि नहीं, दैट पर्सन्स नीति और सूत्र, नीति, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सर। कभी भी किसका तो ये ऋषि आए मतलब ऋषि आके नारद मुनि आके इनका पास बैठ गए, सब ये कर रहे थे, है कि नहीं। ये सारे वामदेव और सब ऋषि आके करते हैं, उनका रूल्स जो बनाए हुए रूल्स वो उसका प्रिवेल कर रहा है। ओके, थैंक यू सर। इनसे सॉरी टू डिस्टर्ब। सो दान करने के लिए पुण्य के बजाय मेरे से तो पाप कर्म हो गया, तो मेरा प्रायश्चित कर्म क्या होगा? नहीं, मैंने प्रायश्चित देखिए आगे नेक्स्ट टाइम आप जो कुछ करेंगे उसको इसका सोच समझ के, है कि नहीं। तो बेसिकली आप जिससे मिलते हैं, अब देखिए कि आप हमें मिले हैं, है कि नहीं। तो जिंदगी में आप जब when you met me, what is the benefit you got it, है कि नहीं। देखिए आप मुझे मिलने के बाद का क्या फायदा हुआ है, तो आपका नुकसान क्या हुआ है, what you lost and what you gain, है कि नहीं। तो ये गेन आपको जरूर हुआ है कि आपने जिंदगी में शास्त्र को एक आपने सबसे ज्यादा फ्रेंड मान लिया, माना कि नहीं माना? जी सर। है कि नहीं। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड इन योर लाइफ? स्क्रिप्चर्स। ये आप मुझे मिलने के बाद ये आपका निश्चित हो गया, है कि नहीं हुआ, है कि नहीं। तो आप उसको जिंदगी में टिल योर डेथ बेड, लास्ट मोमेंट तक आप छोड़ सकते हैं इस दोस्त को,
नहीं सिंसियर है कि नहीं? नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना? सो दैट इज द बेनिफिट यू गॉट इट, ठीक है ना? तो ऐसे ही आप जिससे मिले, आप उसको क्या, आपका काम क्या है? शास्त्र को उसको दोस्त बना दो, है कि नहीं? टू मेक एवरीबॉडी दैट योर हु इज योर बेस्ट फ्रेंड इन योर लाइफ, बिकॉज एवरीबॉडी विल कम एंड गो, है कि नहीं? आपने कहा कि मेरा वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है? यस है कि नहीं? जी, है, हु इज माय बेस्ट फ्रेंड? स्क्रिप्चर इज माय बेस्ट फ्रेंड, है कि नहीं? बाकी सब लोग आएंगे और जाएंगे, ऑल पीपल इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स, my brothers, my sisters, my friends, my teachers, everybody will come, they go away, soon they will go away, okay? Yes. But who will remain permanently with my as my friend? It is scriptures. तो आप क्या करें, जिससे मिलते हैं, if you really think benefit of that person, मैंने उसको अभी अनिल जी को क्या बोला कि तुम्हारा दोस्त को क्या पूछना चाहिए कि तुमने क्या से है कि नहीं, यू नो, शी सेड दैट यस आई नो कि हमारे शास्त्र ऐसे से कहते हैं भाई, उसको make him his best friend, लेकिन उसको थोड़ा कुछ ना कुछ किसी माध्यम से उसको दोस्त बना दो उसको, ठीक है ना? है कि नहीं? तो सिमिलरली नेक्स्ट टाइम यू मीट एनीबॉडी, है कि नहीं, उसको क्या करो कि यू मेक योर बेस्ट फ्रेंड दैट पर्सन्स बेस्ट फ्रेंड। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? शास्त्र है। तो द पर्सन whom you accept as a friend, उसको भी तुम्हारा दोस्त का से मिला दीजिए, ठीक है? पर इसका प्राप्त कर कुछ उपाय है सर? तो यही प्रायश्चित है, यही प्रायश्चित आपके लिए। क्या प्रायश्चित? आगे नेक्स्ट टाइम जिससे मिलेंगे आप क्या करेंगे? जैसे मैंने आपके लिए किया है जी जी, आप भी उनके लिए ऐसे, ठीक है? यही आपका प्रायश्चित है जी, ठीक है ना? थैंक यू। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 19। तब बहुत अच्छा कहकर रघुकुल नंदन श्री राम देवताओं के सामने वहां जाने की प्रतिज्ञा करके उस सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान पर चढ़े। हाँ, 20 श्लोक संख्या 20। तत्पश्चात देवता बहुसंख्यक विमानों पर आरूढ़ हो वहां से प्रस्थित हुए। फिर श्री राम भी उन्हीं के साथ शीघ्रता पूर्वक कुंभज ऋषि के तपोवन को चल दिए। देवताओं को उन्हीं के साथ शीघ्रता पूर्वक कुंभज ऋषि के तपोवन को चल दिए। देवताओं को आया देख तपस्या की निधि धर्मात्मा अगस्त्य ने उन सब की समान रूप से पूजा की। उनकी पूजा ग्रहण करके उन महामुनि का अभिनंदन कर वे सब देवता अनुचरों सहित बड़े हर्ष के साथ स्वर्ग को चले गए। उनके चले जाने पर श्री रघुनाथ जी ने पुष्पक विमान से उतरकर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य को प्रणाम किया। अगला पृष्ठ संख्या 777 श्लोक संख्या 24। अपने तेज से प्रज्वलित से होने वाले महात्मा अगस्त्य का अभिवादन करके उनसे उत्तम आतिथ्य पाकर नरेश्वर श्री राम आसन पर बैठे। उस समय महातेजस्वी महातपस्वी कुंभज मुनि ने कहा, नर श्रेष्ठ रघुनंदन, आपका स्वागत है। आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। महाराज श्री राम बहुत से उत्तम गुणों के कारण आपके लिए मेरे हृदय में बड़ा सम्मान है। आप मेरे आदरणीय अतिथि हैं और सदा मेरे मन में बसे रहते हैं। देवता लोग कहते थे कि आप अधर्म परायण शूद्र का वध करके आ रहे हैं तथा धर्म के बल से आपने ब्राह्मण के उस मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया है। रघुनंदन, आज रात को आप मेरे ही पास इस आश्रम में निवास कीजिए। कल सवेरे पुष्पक विमान द्वारा
अपने नगर को जाइएगा। आप साक्षात श्रीमान नारायण हैं। सारा जगत आप में ही प्रतिष्ठित है और आप ही समस्त देवताओं के स्वामी तथा सनातन पुरुष हैं। सौम्य, यह विश्वकर्मा का बनाया हुआ दिव्य आभूषण है जो अपने दिव्य रूप और तेज से प्रकाशित हो रहा है। ककुत्स्थ कुलभूषण रघुनंदन, आप इसे लीजिए और मेरा प्रिय कीजिए, क्योंकि किसी की दी हुई वस्तु का पुनः दान कर देने से महान फल की प्राप्ति बताई जाती है। क्योंकि किसी की दी हुई वस्तु का पुनः दान कर देने से महान फल की प्राप्ति बताई जाती है। इस सबसे ज्ञान के रूप में समझ में आया, लेकिन फिजिकल वस्तु में नहीं समझ में आएगा। फिजिकल भी मान लीजिए हाँ। कि आपने मुझे है कि नहीं 100 रुपया दिया, ठीक है ना, तो वो 100 रुपया मैंने लिया, फिर मैंने दान कर दिया मंदिर को, मंदिर का दान कर दिया कि किसी को जरूरत है उसको दे दिया, उसको ये कर दिया, तो है कि नहीं, आपका तो फायदा हुआ मुझे दे के 100 रुपया, तो मैं वो 100 रुपया फिर दूसरे को दान कर देने से क्या होता है, मुझे 1000 रुपया मिल गया, 10 गुना हो गया, ठीक है। हाँ हाँ है कि नहीं। तो दान इसीलिए सोचा कि दान ले के दान देना, ठीक है ना, ये है कि नहीं, ये इसको प्रतिग्रह कहा जाता है उसको, है दान लो और दान दो, है कि नहीं। ठीक है, अभी किसी का पास पड़ा हुआ है कि नहीं, तो ये कल किसी ने कहा था आपका पास इतने पैसा है तो फिर आप पैसे क्यों कर रहे हैं, है कि नहीं, तो देखो आपके पास पैसा क्या कमी है क्या, फिर आप क्यों ही कर रहे हैं, लेकिन नहीं बहुत पैसा हमको चाहिए, है कि नहीं, क्यों कि हम पैसा लेते भी है और उसको ठीक जगह पे जहां जरूरत है वहां पे हम करते हैं, ठीक है, ये काम चालू रहना चाहिए, ठीक है ना। थैंक यू से ब्रह्म ज्ञान मिल गया। मतलब दान लेना और आगे दान देना से वो दोनों का फायदा होगा, जिसको मिला नहीं जो देने वाला, देखिए आपने मुझे 100 रुपया दिया, ठीक है ना, हाँ। तो आपको कितने का फायदा हुआ, 100 रुपया का फायदा हुआ, ठीक है ना, और वो 100 रुपया का मैंने क्या दूसरे को दान कर दिया तो मेरा हो गया 1000 हो गया, आपने आपका 100 ही रहा और मेरा हो गया 1000, क्यों, आपका 100 मैंने दूसरे को दे दिया, समझ बात को। अच्छा हाँ समझे। मेरा 10,000 हो गया, नहीं पुराने वाले का 100 प्लस आगे वाले का 100। ओके ठीक है, थैंक यू सिंसे। इनसे प्रतिग्रह मतलब दान ग्रहण करना, दान ग्रहण करके फिर उसको दूसरे को उसको देना है कि नहीं, प्रतिग्रह। अच्छा, थैंक यू सिंसे, थैंक यू शीर्षा जी। श्लोक संख्या 31 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। काकुत्स्थ कुलभूषण रघुनंदन, आप इसे लीजिए और मेरा प्रिय कीजिए, क्योंकि किसी आप लीजिए और मेरा प्रिय कीजिए। देखिए, आप लीजिए और मेरा प्रिय, मतलब आप लेने से मेरा प्रिय हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, मेरा प्रिय करने के लिए आप लीजिए, ऐसा नहीं कि है कि नहीं, मैं आपको बाय गिविंग यू, है कि नहीं, तो आपका भला कर रहा हूँ। लोग दुनिया में सोशल सोसाइटी में क्या कहते हैं, अरे मैं आपको दे के आपका भला कर रहा हूँ, ये पॉलिटिकल है कि नहीं, तुम्हारा भला करने के लिए तुम्हें मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नहीं मेरा भला करने के लिए आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ब्राह्मण भोजन क्या करते हैं कि ब्राह्मण हमारे घर में खाना खाएगा तो उसका फायदा नहीं है, मेरा फायदा होगा। थैंक यू सिंसे। काकुत्स्थ कुलभूषण रघुनंदन, आप इसे लीजिए और मेरा प्रिय कीजिए, क्योंकि किसी की दी हुई वस्तु का पुनः दान कर देने से महान फल की प्राप्ति बताई जाती है। इस आभूषण को धारण करने में केवल आप ही समर्थ हैं तथा बड़े से बड़े फलों की प्राप्ति कराने की शक्ति भी आप में ही है। आप इंद्र आदि देवताओं को भी तारने में समर्थ हैं। इसलिए नरेश्वर,
यह भूषण भी मैं आपको ही दूंगा, आप इसे विधि पूर्वक ग्रहण करें। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और इक्ष्वाकु कुल के महारथी वीर श्री राम ने क्षत्रिय धर्म का विचार करते हुए वहां महात्मा अगस्त्य जी से कहा, भगवन, दान लेने का काम तो केवल ब्राह्मण के लिए ही निंदित नहीं है, विप्रवर, क्षत्रियों के लिए तो प्रतिग्रह स्वीकार करना अत्यंत निंदित बताया गया है। फिर क्षत्रिय प्रतिग्रह विशेषतः ब्राह्मण का दिया हुआ दान कैसे ले सकता है, यह बताने की कृपा करें। श्री राम के इस प्रकार पूछने पर यहाँ पे ये नहीं कहा कि मैं नहीं लूंगा। अब देखिए यहाँ पे रहना चाहिए कि he did not say that I will not accept। आप है कि नहीं, मैं लूंगा नहीं लूंगा ये मुझे आप बता दीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आई विल नॉट टेक, ये भी एक अहंकार हो जाता है समझ को। हाँ 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 हाँ, थैंक यू सेंसे, मतलब रीजन पूछ रहे हैं कि मैं कुछ गलत तो नहीं करूंगा ऐसा करने से। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 35 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। विप्रवर, क्षत्रियों के लिए तो प्रतिग्रह स्वीकार करना अत्यंत निंदित बताया गया है। फिर क्षत्रिय प्रतिग्रह विशेषतः ब्राह्मण का दिया हुआ दान कैसे ले सकता है, यह बताने की कृपा करें। श्री राम के इस प्रकार पूछने पर महर्षि अगस्त्य ने उत्तर दिया, रघुनंदन, पहले ब्रह्म स्वरूप सत्य युग में सारी प्रजा बिना राजा के ही थी। आगे चलकर इंद्र देवताओं के राजा बनाए गए। एक बार फिर से पढ़ रहे से, पहले ब्रह्म स्वरूप सत्य युग में सारी प्रजा बिना राजा के ही थी। आगे चल राजा का जरूरत नहीं है। सत्य युग में राजा का कोई जरूरत नहीं है कि नहीं। राजा तब होगा कि जहाँ पे जो चोर डाकू बदमाश होंगे तो फिर शासन करने के लिए राजा की जरूरत है कि नहीं। तो कोई शासन योग्य है ही नहीं है तो फिर राजा किसके लिए, है कि नहीं। हाँ। और सबको सब ब्राह्मण ही है, सब ब्राह्मण है तो फिर राजा का क्या जरूरत है आपको, ठीक है। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 38। तब सारी प्रजाएं देव देवेश्वर ब्रह्मा जी के पास राजा के लिए गईं और बोली, देव, आपने इंद्र को देवताओं के राजा के पद पर स्थापित किया है, इसी तरह हमारे लिए भी किसी श्रेष्ठ पुरुष को राजा बना दीजिए, जिसकी पूजा करके हम पाप रहित हो इस भूतल पर विचरें। हम बिना राजा के नहीं रहेंगी। एक मिनट सिंसे वेद का प्रतिपादन ब्रह्मा जी से हुआ और वेद में इंद्र को पहले राजा, फिर सूर्यदेव, ये जो उनके बारे में किसमें ऋचाएं जो लिखी गई हैं, तो वहां पर इंद्र को राजा के रूप में इंट्रोड्यूस जो करते हैं, इसका मतलब सत्य युग में उस समय कोई राजा की उपाधि नहीं थी। तो वेद का सारे ब्राह्मण जो रहेंगे तो उनके राजा की क्या जरूरत है कि नहीं। देखिए वहां पे है कि नहीं, अभी राजा तब जरूरत पड़ेगा कि जब कोई है कि शासन करना जरूरत पड़ेगा। हाँ, ठीक है ना। हाँ, समझ। हाँ, तो जिनसे प्रश्न हमारा है कि मतलब वेद का प्रतिपादन भी त्रेता में ही हुआ है क्या? क्योंकि सत्ययुग में तो सब लोग को तो वैसे ही वेद याद रहते होंगे, तो लिखने का जरूरत मतलब लिखने का जो काम है ना, ये तो कलयुग का अंत में हुआ है। एक्चुअली जब वेद जो लिखना हुआ है ना, लिखना व्यास जी ये कब हुआ है, ये द्वापर युग का अंत में हुआ, कलयुग से पहले। क्योंकि ये मनुष्य का मेमोरी जो है ना, मेमोरी पावर नहीं है, है कि नहीं, कम हो गया। तो कम होने से वेद ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए उसको लिखित भाव से रखा गया है। ठीक है, पहले लिखित नहीं था वेद। अच्छा, ठीक है।
ये मैं सबका मेमोरी में रहता था। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 40। हम बिना राजा के नहीं रहेंगी, यह हमारा उत्तम निश्चय है। तब सुर श्रेष्ठ ब्रह्मा ने इंद्र सहित समस्त लोकपालों को बुलाकर कहा, तुम सब लोग अपने तेज का एक एक भाग दो। तब समस्त लोकपालों ने अपने अपने तेज का भाग अर्पित किया। अगला पृष्ठ संख्या 778। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई, जिससे क्षुप नामक राजा उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने उस राजा को लोकपालों के दिए हुए तेज के उन सभी भागों से संयुक्त कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने क्षुप को ही उन प्रजाजनों के लिए उनके शासक नरेश के रूप में समर्पित किया। क्षुप ने वहां राजा होकर इंद्र के दिए हुए तेजो भाग से पृथ्वी का शासन किया। वरुण के तेजो भाग से वे भूपाल प्रजा के शरीर का पोषण करने लगे। कुबेर के तेजो भाग से उन्होंने उन्हें धनपति की आभा प्रदान की, तथा उनमें जो यमराज का तेजो भाग था उससे वे प्रजाजनों को अपराध करने पर दंड देते थे। नर श्रेष्ठ रघुनंदन, आप भी राजा होने के कारण सभी लोकपालों के तेज से संपन्न हैं। अतः प्रभो, इंद्र संबंधी तेजो भाग के द्वारा आप मेरे उद्धार के लिए यह आभूषण ग्रहण कीजिए, आपका भला हो। तब भगवान श्री राम उन महात्मा मुनि के दिए हुए उस सूर्य के समान दीप्तिमान दिव्य विचित्र एवं उत्तम आभूषण को ग्रहण करके उसकी उपलब्धि के विषय में पूछने लगे। महायशस्वी मुने, यह अत्यंत अद्भुत तथा दिव्य आकार से युक्त आभूषण आपको कैसे प्राप्त हुआ, अथवा इसे कौन कहां से ले आया? ब्राह्मण, मैं कौतूहलवश ये बातें आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत से आश्चर्यों की उत्तम निधि हैं। ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर अगस्त्य ने कहा, श्री राम, पूर्व चतुर्युगी के त्रेता युग में जैसा वृत्तांत घटित हुआ था उसे बताता हूँ, सुनिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 76वां सर्ग पूरा हुआ। अगला अध्याय 77तमः सर्गः। महर्षि अगस्त्य का एक स्वर्गीय पुरुष के शव भक्षण का प्रसंग सुनाना। अगस्त्य जी कहते हैं, श्री राम, प्राचीन काल के त्रेता युग की बात है। एक बहुत ही विस्तृत वन था जो चारों ओर 100 योजन तक फैला हुआ था, परंतु उस वन में ना तो कोई पशु था और ना पक्षी ही। सौम्य, उस निर्जन वन में उत्तम तपस्या करने के लिए घूम घूम कर उपयुक्त स्थान का पता लगाने के निमित्त मैं वहां गया। उस वन का स्वरूप कितना सुखदायी था, यह बताने में मैं असमर्थ हूँ। उस वन का स्वरूप कितना सुखदायी था, यह बताने में मैं असमर्थ हूँ। सुखद, स्वादिष्ट फल मूल तथा अनेक रूप रंग के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते थे।
उस वन के मध्य भाग में क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जैसे अगस्त्य जैसे मुनि हैं, हाँ, उनको सबसे सबसे सुख कहाँ मिलता है? वन के अंदर, वन में, क्योंकि वन में हमको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है, और वहाँ पे खाने पीने के लिए, रहने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं है, तो सब कुछ भरपूर है कि नहीं? साधारण मनुष्य तो जाएगा नहीं जंगल में, तो वहाँ पे उनको फल, जो जंगली फल है, फल मूल वो तो भरपूर है ही है, उसके साथ साथ कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है, ठीक ना? हाँ, इसलिए ऋषि महर्षियों को वन सबसे अच्छा लगता है, ठीक। हाँ सिंसे श्लोक संख्या 1 में ये लाइन पे एम्फेसिस ज्यादा था, परंतु उस वन में ना तो कोई पशु था और ना पक्षी ही। यहाँ वन के अंदर पशु पक्षी ना होना मतलब वो तो अपने आप में स्वर्ग हो जाएगा। हमें वन मतलब नहीं, यहाँ पे जो ये भाषा है, ये मेरे ख्याल समाधि भाषा है। समाधि भाषा अभी हम जो है ना, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? हाँ, पहली बार जब पढ़ेंगे तो हमारा अभी क्या, हम शिक्षा क्या प्राप्ति करते हैं? श्री आदि भौतिक कहानी, ठीक है ना? अच्छा, एक अगस्त्य नाम का कोई ऋषि है, वो जंगल में ऐसे ही है, वहाँ पशु पक्षी, अरे भाई जंगल में पशु नहीं है, पशु पक्षी नहीं है, तो मतलब क्या है? तो ऐसे मनुष्य नहीं है जहाँ पे पशु पक्षी वाला जैसे काम करने वाला, वहाँ पे कोई मनुष्य नहीं है, डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। पशु है मतलब डिस्टर्ब करने वाला है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, मतलब यू हैव टू, ये समाधि भाषा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे, समझ गए। श्लोक संख्या 3, उस वन का स्वरूप कितना सुखदायी था यह बताने में मैं असमर्थ हूँ। सुखद स्वादिष्ट फल मूल तथा अनेक रूप रंग के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते थे। उस वन के मध्य भाग में एक सरोवर था जिसकी लंबाई चौड़ाई एक एक योजन की थी। उसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी फैले हुए थे और चक्रवाकों के जोड़े उसकी शोभा बढ़ाते थे। एक योजन थे, जब बात होता कि एक एक योजन थे, मतलब क्या है कि इतने बहुत बड़ा, काफी बड़ा था, जो बड़े होने के कारण से जो आपको, है कि नहीं, तो क्या कैसे कहेंगे कि एक योजन, एक योजन मतलब एग्जैक्टली, डोंट टेक इट लिटरली कितने किलोमीटर है, ये वो नहीं है, एक एक योजन थे, मतलब बहुत बड़ा था, है कि नहीं? विस्तीर्ण था, ठीक है ना? मतलब साधारण तालाब नहीं है, ये एक बहुत ही विस्तीर्ण था, ठीक है? इसको कैसे कहेंगे, एक योजन थे, मतलब आप इतना बड़ा है कि उसको साधारण मत समझिए, ठीक है ना? हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। अगला पृष्ठ संख्या 779, श्लोक संख्या 5, उसमें कमल और उत्पल छा रहे थे। सेवार का कहीं नाम भी नहीं था। वह कमल और उत्पल, सेंसे लिली और लोटस, लिली लोटस, ठीक है, थैंक यू सेंसे। उसमें कमल और उत्पल छा रहे थे। सेवार का कहीं नाम भी नहीं था। वह परम उत्तम सरोवर अत्यंत आश्चर्यमय सा जान पड़ता था। उसका जल पीने में अत्यंत सुखद एवं स्वादिष्ट था। उसमें कीचड़ नहीं था। वह सर्वथा निर्मल था। उसे कोई पार नहीं कर सकता था। उसके भीतर सुंदर पक्षी कलरव कर रहे थे। उस सरोवर के पास ही एक विशाल, अद्भुत एवं अत्यंत पवित्र पुराना आश्रम था जिसमें एक भी तपस्वी नहीं था। पुरुष प्रवर जेठ की रात में मैं उस आश्रम के भीतर एक रात रहा और प्रातः काल सवेरे उठकर स्नान आदि के लिए उस सरोवर के तट पर जाने लगा। उसी समय मुझे वहां एक शव दिखाई दिया जो हृष्ट पुष्ट होने के साथ ही अत्यंत निर्मल था।
उसमें कहीं कोई मलिनता नहीं थी। नरेश्वर, वह शव उस जलाशय के तट पर बड़ी शोभा से संपन्न होकर पड़ा था। प्रभो रघुनंदन, मैं उस शव के विषय में यह सोचता हुआ कि यह क्या है, वहां 2 घड़ी तक उस तालाब के किनारे बैठा रहा। 2 घड़ी बीतते ही मैंने वहां एक दिव्य, अद्भुत, अत्यंत उत्तम, हंसयुक्त और मन के समान वेगशाली विमान उतरता देखा। रघुनंदन, उस विमान पर एक स्वर्गवासी देवता बैठे थे जो अत्यंत रूपवान थे। वीर, वहां उनकी सेवा में सहस्रों अप्सराएं बैठी थीं जो दिव्य आभूषणों से विभूषित थीं। उनमें से कुछ मनोहर गीत गा रही थीं, दूसरी मृदंग, वीणा और पणव आदि बाजे बजा रही थीं। अन्य बहुत सी अप्सराएं नृत्य करती थीं तथा प्रफुल्ल कमल जैसे नेत्रों वाली अन्य कितनी ही अप्सराएं सुवर्णमय दंड से विभूषित एवं चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल बहुमूल्य चंवर लेकर उन स्वर्गवासी देवता के मुख पर हवा कर रही थीं। रघुकुल नंदन श्री राम तदनंतर जैसे अंशुमाली सूर्य मेरु पर्वत के शिखर को छोड़कर नीचे उतरते हैं, उसी प्रकार उन स्वर्गवासी पुरुष ने विमान से उतरकर मेरे देखते देखते उस शव का भक्षण किया। उसी प्रकार उन स्वर्गवासी पुरुष ने विमान से उतरकर मेरे देखते देखते उस शव का भक्षण किया। इच्छानुसार उस सुपुष्ट एवं प्रचुर मांस को खाकर वे स्वर्गीय देवता सरोवर में उतरे और हाथ मुंह धोने लगे। रघुनंदन, यथोचित रीति से कुल्ला आचमन करके वे स्वर्गवासी पुरुष उस उत्तम एवं श्रेष्ठ विमान पर चढ़ने को उद्यत हुए। पुरुषोत्तम, उन देवतुल्य पुरुष को विमान पर चढ़ते देख मैंने उनसे यह बात पूछी, सौम्य, देवोपम पुरुष, आप कौन हैं और किस लिए ऐसा घृणित आहार ग्रहण करते हैं, यह बताने का कष्ट करें। देवतुल्य तेजस्वी पुरुष, ऐसा दिव्य स्वरूप और ऐसा घृणित आहार किसका हो सकता है। सौम्य, आप में ये दोनों आश्चर्यजनक बातें हैं, अतः मैं इसका यथार्थ रहस्य सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस शव को आपके योग्य आहार नहीं मानता हूँ। क्या है कि एक तरह से दिव्य पुरुष है कि नहीं, दिव्य तेजस्वी पुरुष, और खा रहे हैं शव को, लेकिन ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। यहाँ पे जितने स्टेटमेंट कहा गया है, यहाँ पे अभी तक जितने स्टेटमेंट कहा गया है, ये सब क्या है, टोटल कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं। अभी जितने अपने पढ़ाई पेज में पहले क्या वो कहे कि यहाँ पे कमल और उत्पल फूल खा रहे हैं, खा रहे थे, और कहते वहां पे पंख बिल्कुल नहीं था, वहां पे कीचड़ नहीं था, तो कीचड़ नहीं होने से पंख होता है क्या, है कि नहीं, हो ही नहीं सकता। यहाँ पहले यहाँ पे इसे कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं, यहाँ कीचड़ नहीं है मगर उत्पल और कमल फूल खिले हुए थे, है कि नहीं। एक तो शव है और शव जो हष्टा पुष्ट था और ये था, है कि नहीं। ये है कि बस जितने यहाँ पे सब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट से आ गए हैं, ठीक है ना। वो शुरू भी हो रहा है एक नंबर से कि एक बड़ा वन है, विस्तृत वन है, लेकिन पशु पक्षी नहीं है। हाँ, सब कुछ यहाँ पे क्या है
कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 21, नरेश्वर, पृष्ठ संख्या 780, श्लोक संख्या 21। नरेश्वर, जब कौतूहलवश मैंने मधुर वाणी में उन स्वर्गीय पुरुष से इस प्रकार पूछा, तब मेरी बातें सुनकर उन्होंने यह सब कुछ मेरे सामने बताया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 77वां सर्ग पूरा हुआ। अगला अध्याय उत्तर कांडे अष्टसप्ततितमः सर्गः। राजा श्वेत का अगस्त्य जी को अपने लिए घृणित आहार की प्राप्ति का कारण बताते हुए ब्रह्मा जी के साथ हुए अपनी वार्ता को उपस्थित करना और उन्हें दिव्य आभूषण का दान दे भूख प्यास के कष्ट से मुक्त होना। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुकुल नंदन राम, मेरी कही हुई शुभ अक्षरों से युक्त बात सुनकर उन स्वर्गीय पुरुष ने हाथ जोड़कर इस प्रकार उत्तर दिया, ब्रह्मन, आप जो कुछ पूछ रहे हैं वह मेरे सुख दुख का अलंघनीय कारण जो पूर्व काल में घटित हो चुका है यहाँ बताया जाता है। सुनिए। पूर्व काल में मेरे महायशस्वी पिता विदर्भ देश के राजा थे। उनका नाम सुदेव था। पूर्व काल में मेरे महायशस्वी पिता विदर्भ देश के राजा थे। उनका नाम सुदेव था। वे तीनों लोकों में विख्यात पराक्रमी थे। ब्रह्मन, उनकी 2 पत्नियां थीं, जिनके गर्भ से उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए। उनमें ज्येष्ठ मैं था। मेरी श्वेत के नाम से प्रसिद्धि हुई। मेरी श्वेत के नाम से प्रसिद्धि हुई और मेरे छोटे भाई का नाम सुरथ था। पिता के स्वर्ग लोक में चले जाने पर पूर्ववासियों ने राजा के पद पर मेरा अभिषेक कर दिया। वहां परम सावधान रहकर मैंने धर्म के अनुकूल राज्य का पालन किया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मर्षि इस तरह धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा तथा राज्य का शासन करते हुए मेरे 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए। द्विज श्रेष्ठ, एक समय मुझे किसी निमित्त से अपनी आयु का पता लग गया और मैंने मृत्यु तिथि को हृदय में रखकर वहां से वन को प्रस्थान किया। एक समय मुझे किसी निमित्त से अपनी आयु का पता लग गया और मैंने मृत्यु तिथि को हृदय में रखकर वहां से वन को प्रस्थान किया। उस समय मैं इसी दुर्गम वन में आया जिसमें ना पशु हैं ना पक्षी। वन में प्रवेश करके मैं इसी सरोवर के सुंदर तट के निकट तपस्या करने के लिए बैठा। राज्य पर अपने भाई राजा सुरथ का अभिषेक करके इस सरोवर के समीप आकर मैंने दीर्घ काल तक तपस्या की। इस विशाल वन में 3000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके मैं परम उत्तम ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। द्विज श्रेष्ठ, परम उदार महर्षि, ब्रह्मलोक में पहुंच जाने पर भी मुझे भूख और प्यास बड़ा कष्ट देते हैं। तो फिर से पढ़ने से, द्विज श्रेष्ठ, परम उदार महर्षि, ब्रह्मलोक में पहुंच जाने पर भी मुझे भूख और प्यास बड़ा कष्ट देते हैं। उससे मेरी ब्रह्मलोक जाने के बाद ब्रह्मलोक में क्या होता है? भूख प्यास
मिट सताते जाती। नहीं है, हाँ ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पर ब्रह्मलोक जाने के बाद भी उनका ये भूख प्यास उनको सताते रहे हैं, ठीक है ना। कॉन्ट्रडिक्टरी एक और। हम्म। थैंक यू सेंसे। द्विज श्रेष्ठ, परम उदार महर्षि, ब्रह्मलोक में पहुंच जाने पर भी मुझे भूख और प्यास बड़ा कष्ट देते हैं। उससे मेरी सारी इंद्रियां व्यथित हो उठती हैं। एक दिन मैंने त्रिलोकी के श्रेष्ठ देवता भगवान ब्रह्मा जी से कहा, भगवन, यह ब्रह्मलोक तो भूख प्यास के कष्ट से रहित है, किंतु यहाँ भी क्षुधा पिपासा का क्लेश मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। यह मेरे किस कर्म का परिणाम है? देव पितामह, मेरा आहार क्या है, यह मुझे बताइए। अगला पृष्ठ संख्या 781, श्लोक संख्या 14। यह सुनकर ब्रह्मा जी मुझसे बोले, सुदेव नंदन, तुम मर्त्यलोक में स्थित अपने ही शरीर का सुस्वादु मांस प्रतिदिन खाया करो, यही तुम्हारा आहार है। श्लोक संख्या 14 फिर से पढ़ रहे हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी मुझसे बोले, सुदेव नंदन, तुम मर्त्यलोक में स्थित अपने ही शरीर का सुस्वादु मांस प्रतिदिन खाया करो, यही तुम्हारा आहार। धर्म क्या बोलेंगे? तो ब्रह्मा जी क्या पाठ पढ़ा रहे हैं? नॉनवेज नर मांस खा खाओ, हाँ। नर मांस भोजन कर, है कि नहीं? ऐसे सुनने जो है कि नहीं, क्योंकि इसके पास समय नहीं पूरा पढ़ने के लिए, थोड़ा कहीं लाइन दो पढ़ लिया बस, वहां पर उनको है कि नहीं ज्ञान हो गया बस। है कि ब्रह्मा जी क्या पढ़ा रहे हैं पाठ कि मनुष्य का मांस भोजन करो, है कि नहीं? इस तरह से हमारे मतलब जैसे हैंडपिक कर लेते हैं उस श्लोक को, इस पृष्ठ में ये श्लोक लिखा है और लोग भी रेफर कर लेते हैं उसी श्लोक को, पढ़ते नहीं आगे पीछे कॉन्टेक्स्ट। आगे पूरा पढ़ने के लिए पास समय है ना, बस एक ही पढ़ लिया। हाँ। तो उनको है कि नहीं वहां से उनको लेना है, उनको नेगेटिव लेना है और गुरु मान लेंगे, जाकिर नायक गुरु ने बोला। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 14 फिर से पढ़ रहे हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी मुझसे बोले, सुदेव नंदन, तुम मर्त्यलोक में स्थित अपने ही शरीर का सुस्वादु मांस प्रतिदिन खाया करो, यही तुम्हारा आहार है। श्वेत, तुमने उत्तम तप करते हुए केवल अपने शरीर का ही पोषण किया है। महामते, दान रूपी बीज बोए बिना कहीं कुछ भी नहीं जमता, कोई भी भोज्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होता है। एक मिनट, श्लोक संख्या 15 फिर पढ़ रहे हैं। श्वेत, तुमने उत्तम तप करते हुए केवल अपने शरीर का ही पोषण किया है। महामते, दान रूपी बीज बोए बिना कहीं कुछ भी नहीं जमता, कोई भी भोज्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होता है। तुमने देवताओं, पितरों एवं अतिथियों के लिए कभी कुछ थोड़ा सा भी दान किया हो, ऐसा नहीं दिखाई देता। तुम केवल तपस्या करते थे। वत्स, इसीलिए ब्रह्मलोक में आकर भी भूख प्यास से पीड़ित हो रहे हो। नाना प्रकार के आहारों से भली भांति पोषित हुआ तुम्हारा परम उत्तम शरीर अमृत रस से युक्त होगा और उसी का भक्षण करने से तुम्हारी क्षुधा पिपासा का निवारण हो जाएगा। श्वेत, जब उस वन में दुर्धर्ष महर्षि अगस्त्य पधारेंगे, तब तुम इस कष्ट से छुटकारा पा जाओगे। सौम्य, महाबाहो, वे देवताओं का भी उद्धार करने में समर्थ हैं, फिर भूख प्यास के वश में पड़े हुए तुम जैसे पुरुष को संकट से छुड़ाना
उनके लिए कौन बड़ी बात है। द्विज श्रेष्ठ, देवाधिदेव भगवान ब्रह्मा का यह निश्चय सुनकर मैं अपने शरीर का ही घृणित आहार ग्रहण करने लगा। ब्रह्मन, ब्रह्मर्षि, बहुत वर्षों से मेरे द्वारा उपभोग में लाए जाने पर भी यह शरीर नष्ट नहीं होता है और मुझे पूर्णतः तृप्ति प्राप्त होती है। मुने, इस प्रकार मैं संकट में पड़ा हूँ। आप मेरे दृष्टिपथ में आ गए हैं, इसलिए इस कष्ट से मेरा उद्धार कीजिए। आप ब्रह्मर्षि कुंभज के सिवा दूसरों की इस निर्जन वन में पहुंच नहीं हो सकती, इसलिए आप अवश्य कुंभ योनि अगस्त्य ही हैं। सौम्य, कुंभ योनि अगस्त्य ही हैं। सौम्य, विप्रवर, आपका कल्याण हो। आप मेरा उद्धार करने के लिए मेरे इस आभूषण का दान ग्रहण करें और आपका कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ब्रह्मन, ब्रह्मर्षि, यह दिव्य आभूषण सुवर्ण, धन, वस्त्र, भक्ष्य, भोज्य तथा अन्य नाना प्रकार के आभरण भी देता है। मुनिश्रेष्ठ, इस आभूषण के द्वारा मैं समस्त कामनाओं, मनोवांछित पदार्थों और भोगों को भी दे रहा हूँ। भगवन, आप मेरे उद्धार के लिए मुझ पर कृपा करें। स्वर्गीय राजा श्वेत की यह दुख भरी बात सुनकर मैंने उनका उद्धार करने के लिए वह उत्तम आभूषण ले लिया। ज्यों ही मैंने उस शुभ आभूषण का दान ग्रहण किया, त्यों ही राजर्षि श्वेत का वह पूर्व शरीर शव अदृश्य हो गया। उस शरीर के अदृश्य हो जाने पर राजर्षि श्वेत परमानंद से तृप्त हो प्रसन्नता पूर्वक सुखमय ब्रह्मलोक को चले गए। काकुत्स्थ, उन इंद्र तुल्य तेजस्वी राजा श्वेत ने उस भूख प्यास के निवारण रूप पूर्वोक्त निमित्त से यह अद्भुत दिखाई देने वाला दिव्य आभूषण मुझे दिया था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 78वां सर्ग पूरा हुआ। जिनसे कुछ छोटे छोटे प्रश्न यहाँ पे जिनसे वो ब्रह्मलोक तपस्या करके पहुंच गए, लेकिन जो यज्ञ होते हैं, अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ, ये दान यज्ञ, सब इन्होंने नहीं किया था। ये यज्ञ ना करने से भी वो ब्रह्मलोक पहुंच सकते हैं क्या? हाँ, पहुंच सकते हैं आपको। मुझे लगा था वो नहीं करके भी, ये नहीं करके तो अंतक शुद्धि नहीं होगी ना। अगर ये नहीं करेंगे तो अंतःकरण जब शुद्ध नहीं होगा तो ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तो ब्रह्मलोक कैसे पहुंच जाएंगे? संशय नहीं समझ पाए। ये फिर आगे पढ़ेंगे। ब्रह्मलोक को सब जो अलग अलग जो 4 है ना, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, वरुण लोक, कुबेर लोक, यमलोक, है कि नहीं? हाँ। तो ये जो 5 लोक है कि नहीं, 4 दिशा में और ऊपर जो है ये होते हैं ब्रह्मलोक। ये 5 जगह कैसे पहुंचते हैं, कौन पहुंचता है, इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना? यस सेंसे, ठीक है सेंसे। नहीं, हमें लगा तो सत्य जो सबसे लास्ट वाला ऊपर होता है ना, 14 भुवन में, 14 लोक में, हमें लगा वहां पहुंच गए हैं, तो इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे। ठीक है, वेट करते हैं सेंसे। एक और प्रश्न था सेंसे यहाँ पे, ये जो शव के लिए बोल रहे थे कि इन्होंने कौन सा 3 यज्ञ नहीं किए थे। एक मिनट, तुमने देवताओं, पितरों एवं अतिथियों के लिए
कभी कुछ थोड़ा सा भी दान किया हो ऐसा नहीं दिखाई देता। ये श्लोक संख्या 16 में आ रहा है। तुम केवल तपस्या करते थे, इसीलिए ब्रह्मलोक में आकर भी भूख प्यास से पीड़ित हो रहे हो। देखिए अभी देखिए हमारे कितने यज्ञ होता है? जितने 5 यज्ञ होते हैं। 5 यज्ञ। क्या क्या 5 यज्ञ? जैसे भूत यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ज्ञान यज्ञ और पितृ यज्ञ। ऊपर नीचे गड़बड़ कर दिया सीक्वेंस, लेकिन तो उसमें 5 यज्ञ से उन्होंने कौन सा यज्ञ किया और कौन सा नहीं किया? देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और अतिथि यज्ञ नहीं किए। ज्ञान यज्ञ किए हैं और भूत यज्ञ किए हैं। ठीक है। हाँ। तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा, संजय ज्ञान यज्ञ के द्वारा तो ब्राह्मण लोग पहुंच गए। और भूत यज्ञ के द्वारा आपने बोले थे कि अपने शरीर को तो पोषण कर लिए, उनका कुछ ट्रबल नहीं हुआ। क्यों ना अगर हम अच्छा खा लिए सबका। नहीं, भूत यज्ञ में ऐसे होता है कि हम अगर दूसरे प्राणी को लेट मी लिव एंड लेट अदर्स लिव, तो जो होता है कि हम दूसरे प्राणी का पंच महाभूत का शरीर को अगर पोषण कर रहे हैं, कुछ खाना वगैरह दे रहे हैं, तो हमारे शरीर भी का पोषण करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मुझे जो इस स्टोरी से समझ में आया, ज्ञान जो ऋषि यज्ञ और ज्ञान यज्ञ के द्वारा वो ब्रह्मलोक चले गए, भूत यज्ञ के द्वारा अपना शरीर का कुछ अच्छे से पोषण कर लिए, लेकिन देवता लोगों को अर्पण नहीं किए हैं और अतिथि लोगों का सत्कार नहीं किए हैं और पितरों को भी अर्पण नहीं किए हैं। शायद मुझे इतना लग रहा है, जिसके लिए उनका भूख नहीं मिटा। ठीक है ना? अच्छा, समझ बात को। विवेचना और करनी पड़ेगी, जिसके हम इच्छा चाहेंगे। इस क्वेश्चन को जो समझ नहीं आया, सिंचे एक बार ब्रह्मलोक पहुंच गए तो स्थूल की जरूरत ही क्यों है, ये अभी भी नहीं समझ में आया। लेकिन शरीर को देखिए अभी आपने सुना होगा कि ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद गंगा और शांतनु का क्या हुआ? गिर पड़े नीचे। ब्रह्मलोक जाने का गिरे कि नहीं गिरे? गिरे संजय। हाँ। ओके संजय, ठीक है, बस बंद करते हैं। प्रणाम संजय। नमस्ते संजय। नमस्ते। प्रणाम संजय। प्रणाम 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 संजय। प्रणाम संजय। प्रणाम प्रणाम।